माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको कुल 43वां असाइनमेंट है। ये आप ध्यान देंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आगे थैलेसीमिया है, इसके दो स्पेलिंग है। एक तो ये लिखा है ऊपर ऐसे भी थैलेसीमिया लिखते हैं। इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा दो चेन्स होते हैं, उसमें किसी एक चेन का डी फॉर्मेशन होता है। मतलब जो जीन अल्फा या बीटा चेन को फार्म करने वाला होता है वो डी फार्म होता है, जिसके वजह से अल्फा या बीटा चेन किसी एक चेन की डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो अगर मान लो बीटा चेन की डिफॉर्मिटी हो गई तो अल्फा बीटा चेन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। यहाँ लिखा है रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। और ऐसा होगा तो अल्फा चेन की सिंथेसिस, देखो अल्फा चेन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। और अल्फा चेन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो अल्फा चेन एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जिसके वजह से आरबीसी का जब फॉर्मेशन होगा उसी समय जब भी आरबीसी का फॉर्मेशन, जिसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, वो न्यू फार्मिंग आरबीसी डैमेज हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो पर्सन होगा वो सीवियर ये हीमोलिटिक एनीमिया उसको होगा, और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। आरबीसी हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। और ये कंडीशन तब होगा जब वो होमोजाइगस स्टेज में होगा, यानी कि ये तो रिसेसिव जीन है। जब ये होमोजाइगस स्टेज में, जैसे सिकल सेल एनीमिया में बताया गया था, वैसे ही होगा, तब ये डिजीज शो करेगा। अदरवाइज ये कैरियर के फॉर्म में रहेगा, हेट्रोजाइगस स्टेज में। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि एक यूनिक जीन सिंथेसाइज होता है जो एबनॉर्मल होता है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन को, एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिससे म्यूकस का फॉर्मेशन इंक्रीज कर जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जब म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो वो हमारे बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है और सेलिवरी ग्लैंड है, उसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, और फिर ये सीवियर मेटाबॉलिक सिंड्रोम काज करता है, जिसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। आगे एक डिसऑर्डर है जो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। ये एक्स क्रोमोसोम पे जुड़ा हुआ एक जीन है जो डिस्ट्राफिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जब ये डिस्ट्राफिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो हमारे बॉडी में मसल का कॉन्ट्रैक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये क्विक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिलेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डाउन होने से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं ये डिक्लाइन कर जाते हैं, और फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। और ऐसे कंडीशन में 10 साल के, ये अर्ली स्टेज की बीमारी है, 10 साल से लेकर के 20 साल के बीच में मरीज की डेथ भी हो जाती है। इसको आप तैयार करेंगे।